एयूएम नमो भगवते रामाय प्रिय श्रोताओं। आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह कथा है त्याग की। यह कथा है मौन तपस्या की। और यह कथा है उस मां की जिसने अपने गर्भ में ही महापुरुषों का निर्माण कर दिया। आज हम सुनेंगे माता सीता की गर्भ कथा और यह समझेंगे कि लव और कुश को उन्होंने गर्भ में ही कैसे संस्कार दिए। लंका विजय के बाद अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। संपूर्ण धरती पर धर्म की पताका फहरा रही थी। लेकिन इसी रामराज्य में एक प्रश्न उठाया गया, माता सीता की पवित्रता पर। राम जानते थे सीता अग्नि से भी पवित्र है, पर राजा होने का धर्म व्यक्तिगत प्रेम से बड़ा होता है। और तभी इतिहास का सबसे मौन और पीड़ादायक निर्णय लिया गया। गर्भवती सीता, जिनके गर्भ में स्वयं धर्म बोल रहा था, उन्हें वन में छोड़ने का आदेश हुआ। प्रिय श्रोताओं, ध्यान दीजिए, सीता ने न रोष किया, न प्रश्न किया, न आक्रोश किया। उन्होंने बस इतना कहा, यदि यही राजधर्म है तो सीता इसे भी स्वीकार करती है। गर्भ में पल रहे शिशु मां की हर भावना को सुन रहे थे और यहीं से गर्भ संस्कार का पहला पाठ शुरू होता है। पहला संस्कार, स्वीकार और शांति। सीता सोच सकती थी, मेरे साथ अन्याय हुआ, पर उन्होंने सोचा, जो ईश्वर की इच्छा है वही मेरे लिए मंगल है। प्रिय माताओं, यही विचार गर्भ में पल रहे शिशु के मन का बीज बनते हैं। लव और कुश ने गर्भ में ही सीख लिया पीड़ा में भी शांति कैसे रखी जाती है। वन में प्रवेश, तपस्या की शुरुआत वाल्मीकि आश्रम के निकट घना वन था। पक्षियों की आवाजें थीं, नदी की कलकल थी और सीता का मौन था। न कोई दासी, न कोई वैभव, न कोई शिकायत। बस एक मां, उसका गर्भ और ईश्वर का नाम। दूसरा संस्कार, नाम स्मरण। सीता दिन भर क्या करती थी? राम का नाम, धरती माता को नमन, सूर्य को अर्घ्य। गर्भ पर हाथ रखकर मौन संवाद व गर्भ से कहती थी, हे मेरे पुत्रों, तुम्हारे पिता मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम्हें भी मर्यादा का मार्ग अपनाना है। प्रिय श्रोताओं, याद रखिए, गर्भ में सुने गए शब्द जीवन भर गूंजते हैं। भाग 1 में हमने देखा कैसे त्याग, मौन और स्वीकार गर्भ संस्कार का प्रथम आधार बने। अब हम प्रवेश कर रहे हैं गर्भ के उस मध्यकाल में जहां शिशु केवल शरीर नहीं बनाता, बल्कि मन, बुद्धि और संस्कार भी ग्रहण करता है। और इसी काल में माता सीता ने लवकुश को दिए अद्भुत संस्कार। वन का जीवन, शिक्षा की पाठशाला। प्रिय श्रोताओं, वाल्मीकि आश्रम केवल ऋषियों का निवास नहीं था, वह एक जीवित गुरुकुल था, जहां न किताबें थीं, न कक्षाएं थीं, पर हर श्वास में वेद थे। सीता दिन में आश्रम के कार्य करती, फल लाना, जल भरना, आश्रम की सफाई, और हर कर्म करते हुए गर्भ से संवाद करती थीं। चौथा संस्कार, कर्मयोग। सीता अपने गर्भ से कहती थी, मेरे पुत्रों, कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, भावना से किया गया कर्म ही पूजा होता है। प्रिय माताओं, यही कारण है लव और कुश राजकुमार होकर भी कभी श्रम से नहीं घबराए। गर्भ में ही उन्होंने सीख लिया, कर्तव्य से बड़ा कोई पद नहीं। वाल्मीकि आर्ष की वाणी। एक दिन महर्षि वाल्मीकि आश्रम में राम कथा का गान कर रहे थे। सीता वाल्मीकि अर्ष की वाणी। एक दिन महर्षि वाल्मीकि आश्रम में राम कथा का गान कर रहे थे। सीता दूर बैठी थी, पर गर्भ पर हाथ रखकर हर शब्द को हृदय में उतार रही थी। राम के जन्म की कथा, वनवास की कथा, मर्यादा की कथा, और वह सब सीधा गर्भ में उतर रहा था। पांचवां में संस्कार, श्रवण संस्कार। प्रिय श्रोताओं, याद रखिए, जो गर्भ में सुना जाता है वह आत्मा की स्मृति बन जाता है। लवकुश ने रामायण पहले गर्भ में सुनी, इसलिए आगे चलकर वही रामायण उन्होंने स्वयं गाई। सीता का मौन पाठ। रात के समय जब पूरा वन शांत हो जाता, सीता दीप जलाकर कहती थी, हे राम, मेरे गर्भ में पल रहे ये शिशु तुम्हारे आदर्शों को जीवन बनाए। यह कोई प्रार्थना नहीं थी, यह संस्कार की अग्नि थी। छठा संस्कार, वीरता बिना क्रोध। प्रिय श्रोताओं, सीता ने कभी गर्भ में प्रतिशोध की बात नहीं की। उन्होंने नहीं कहा, तुम अन्याय का बदला लेना। उन्होंने कहा, यदि अन्याय हो तो भी धर्म मत छोड़ना। यही कारण है लव कुश में वीरता थी, पर अहंकार नहीं। प्रकृति से शिक्षा। सीता अक्सर पेड़ों से बात करती थी। कभी कहती, देखो पुत्रों, वृक्ष पत्थर खाता है फिर भी फल देता है। ऐसे ही जीवन में कटु अनुभव सहकर
मधुरता देना। प्रिय श्रोताओं, यही है प्राकृतिक संस्कार, सातवां संस्कार। संतुलित मन। वन में कभी सुख अधिक था, कभी दुख, पर सीता का मन हमेशा स्थिर रहा। गर्भ में पल रहे शिशु सीख रहे थे जीवन में संतुलन कैसे रखा जाता है। माताओं के लिए संदेश। प्रिय माताओं, जब आप गर्भ में हों, आप जो सुनती हैं, आप जो सोचती हैं, आप जो बोलती हैं, वही आपका शिशु संस्कार के रूप में लेता है। भाग 3। गर्भ का अंतिम काल, त्याग, आत्मसम्मान और सत्य का संस्कार। AUM श्री सीतारामाय नमः। प्रिय श्रोताओं, गर्भ का अंतिम समय केवल जन्म की तैयारी नहीं होता, वह समय होता है आत्मा की दिशा तय होने का। और यही वह समय है जब माता सीता ने लवकुश को दिए सबसे गहरे संस्कार। गर्भ का भार और सीता की स्थिरता। गर्भ अब स्पष्ट था, शरीर थका हुआ था, वन की भूमि कठिन थी, पर सीता के मुख पर कभी शिकायत नहीं दिखी। वह जानती थी, मेरी पीड़ा मेरे पुत्रों की शक्ति बनेगी। प्रिय श्रोताओं, यहीं से आता है महान पुरुषों का धैर्य। 8वां संस्कार, त्याग बिना पीड़ा। सीता गर्भ से कहती थी, मेरे पुत्रों, त्याग करना सीखो, पर स्वयं को छोटा मत समझो। त्याग कमजोरी नहीं, आत्मबल की पहचान है। लवकुश ने गर्भ में ही सीख लिया। त्याग और आत्मसम्मान साथ कैसे चलते हैं। सीता और धरती माता। एक दिन सीता भूमि पर बैठी, धरती को स्पर्श किया और कहा, हे धरती माता, जैसे तुम सबको धारण करती हो, वैसे ही मेरे पुत्र संसार को धारण करें। प्रिय श्रोताओं, ये कोई साधारण वाक्य नहीं था, ये धारण शक्ति का बीज था। 9वां संस्कार, धैर्य और सहनशीलता। वन में कभी तूफान आता, कभी वर्षा। सीता गर्भ पर हाथ रखकर कहती, देखो पुत्रों, तूफान स्थायी नहीं होता, धैर्य स्थायी होता है। लवकुश ने गर्भ में ही सीख लिया विपत्ति में कैसे स्थिर रहा जाता है। सीता का अंतिम उपदेश। प्रिय श्रोताओं, अब वह समय आया जब सीता को आभास हुआ, मेरे पुत्र अब इस संसार में आने को हैं। उनकी वाणी और भी संयमित हो गई। वह गर्भ से कहती थी, सत्य कठिन होगा, पर उसे मत छोड़ना। यदि पूरा संसार विरोध करे, तब भी धर्म का हाथ मत छोड़ना। 10वां संस्कार, सत्य के लिए साहस। यही कारण है आगे चलकर लवकुश ने राजा राम की सेना से भी संघर्ष किया, पर अहंकार से नहीं, धर्म से। मां की मौन शिक्षा। सीता ने कभी गर्भ में यह नहीं कहा, मैं दुखी हूं। उन्होंने कहा, मैं धन्य हूं कि मुझे यह अवसर मिला संस्कार देने का। प्रिय श्रोताओं, यही है मौन की सबसे बड़ी शिक्षा। 11वां संस्कार, कृतज्ञता। सीता हर दिन कहती थी, हे प्रभु, जो भी मिला है उसके लिए धन्यवाद। लवकुश ने गर्भ में ही सीख लिया जीवन को धन्यवाद कैसे कहा जाता है। आज सोचिए, क्या हम अपनी पीड़ा को शिकायत बनाते हैं या संस्कार। अब हम उस पवित्र सीमा पर पहुंचते हैं जहां गर्भ और जन्म के बीच केवल मौन रह जाता है। यह वह समय है जब शब्द कम हो जाते हैं और भाव बोलने लगते हैं। यह वह क्षण है जब मां केवल जननी नहीं रहती, वह स्वयं एक तपस्विनी बन जाती है। और इसी तप से जन्म लेता है धर्म का प्रकाश। प्रसव से पूर्व सीता का मौन व्रत गर्भ पूर्ण हो चुका था। शरीर अब और भार नहीं चाहता था, पर मन असीम था। सीता ने धीरे धीरे बोलना कम कर दिया। वन में रहते हुए वह अधिकतर 12वां संस्कार, मौन की शक्ति। सीता गर्भ पर हाथ रखकर मन ही मन कहती थी, मेरे पुत्रों, हर उत्तर शब्दों में मत खोजना, कभी कभी मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। लवकुश ने गर्भ में ही सीख लिया कब बोलना है और कब मौन ही धर्म है। वन का आश्रम और सीता का तेज। जिस आश्रम में सीता रहने लगी, वहां कोई वैभव नहीं था, न दासी, न सेवक, न राजसी सुविधा। फिर भी वह स्थान तीर्थ बन गया, क्योंकि जहां सीता थी वहां मर्यादा थी। प्रिय श्रोताओं, स्थान को पवित्र मंदिर नहीं बनाता, चरित्र बनाता है। 13वां संस्कार, साधन नहीं साधना। सीता गर्भ से कहती थी, मेरे पुत्रों, यदि साधन न हो तो दुखी मत होना, यदि साधना हो तो साधन अपने आप आ जाते हैं। यही कारण है लवकुश वन में पले, पर कभी हीन भावना में नहीं जे। प्रसव की रात्रि, धरती का साक्षी बनना। वह रात्रि साधारण नहीं थी। चांद स्थिर था, वन मौन था। सीता ने धरती को फिर स्पर्श किया और कहा, हे धरती माता। 14वां संस्कार, पीड़ा में भी गरिमा। प्रसव की पीड़ा आई, पर सीता के मुख से एक भी आर्तनाद नहीं निकला। वह जानती थी, मेरी पीड़ा मेरे पुत्रों का पहला पाठ है।
पाठ किसका? गरिमा का मां का अंतिम गर्भ उपदेश। प्रिय श्रोताओं, जन्म से ठीक पहले सीता ने मन में कहा, मेरे पुत्रों, तुम्हारा जीवन संघर्ष से भरा होगा, पर कभी धर्म से समझौता मत करना। यदि तुम्हें अपना ही पिता शत्रु दिखाई दे, तब भी धर्म मत छोड़ना। 15वां संस्कार। धर्म व्यक्ति से ऊपर यही कारण है। आगे चलकर लव कुश ने राम से युद्ध किया, पर अधर्म से नहीं। धर्म उनके लिए रिश्तों से भी बड़ा था। जन्म से पहले की अंतिम शिक्षा सीता ने गर्भ में कहा, मेरे पुत्रों, तुम्हारी पहचान तुम्हारा जन्म नहीं, तुम्हारा आचरण होगा। प्रिय श्रोताओं, यही है मां सीता की अंतिम गर्भ शिक्षा। समापन प्रश्न आज स्वयं से पूछिए, जब हमारे जीवन में पीड़ा आती है तो हम शोर करते हैं या संस्कार रचते हैं? क्योंकि जो मां पीड़ा को साधना बना ले, वही इतिहास को संतान दे पाती है। अब वह पावन क्षण आ गया है जिसका इंतजार सृष्टि कर रही थी। गर्भ का द्वार खुलने वाला है और आत्माएं धरती पर अपने कर्मपथ पर अवतरण करने वाली हैं। यह केवल 2 शिशुओं का जन्म नहीं, यह धर्म की 2 ज्योतियों का प्रकट होना है। प्रातःकाल, सृष्टि का साक्षी बनना। वह समय न रात था न दिन। सूर्य की पहली किरण वन के कण-कण को छू रही थी। पक्षी मौन में थे। वायु स्थिर थी, मानो सृष्टि कह रही हो, ठहरो, सीता पुत्र आ रहे हैं। धरती माता की गोद में जन्म सीता ने धरती पर कुछ भी बिछाया। न कोई राजमहल, न कोई वैद्य, न कोई शोर, केवल धरती, आकाश और मां का साहस। और उसी क्षण 2 शिशुओं ने धरती पर प्रथम श्वास ली। प्रिय श्रोताओं, यही कारण है उनका नाम पड़ा लव और कुश। 16वां संस्कार। सरलता में महानता। सीता ने शिशुओं को हृदय से लगाया और कहा, मेरे पुत्रों, तुमने धरती पर सादगी से प्रवेश किया है, जीवन भी सादगी से जीना। यहीं से उनके जीवन में आडंबर का अंत हो गया। मां की प्रथम दृष्टि, आशीर्वाद नहीं, संकल्प। सीता ने शिशुओं को देखकर कोई इच्छा नहीं मांगी। उन्होंने संकल्प लिया, मेरे पुत्र महान बने, यह मेरी चाह नहीं। 17वां संस्कार। संकल्प की शक्ति। सीता ने शिशुओं के कानों में धीरे से कहा, तुम्हारा जीवन सुख के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए है। और यही वाक्य उनके जीवन का आधार बन गया। वन का प्रथम स्नान। प्रकृति से परिचय। सीता ने उन्हें वन। 18वां संस्कार। प्रकृति से एकात्मता। सीता ने कहा, जिसने प्रकृति का सम्मान किया, उसने जीवन का सम्मान किया। लवकुश प्रकृति के शत्रु नहीं, रक्षक बने। मां का पहला पाठ, रोना नहीं, देखना शिशु रोए। सीता ने उन्हें चुप नहीं कराया। वह बोली, रोने दो, यह धरती से पहली बातचीत है। प्रिय श्रोताओं, यह कोई साधारण बात नहीं, यह संवेदनशीलता का पहला संस्कार था। 19वां संस्कार। संवेदना। सीता ने शिशुओं को हृदय से लगाया और कहा, जो स्वयं की पीड़ा समझेगा, वह दूसरों की पीड़ा भी समझ पाएगा। आश्रम का प्रथम दिवस। माही गुरु। उस दिन न कोई उत्सव हुआ, न कोई घोषणा। सीता स्वयं मां भी थी, गुरु भी, और मर्यादा भी। प्रिय श्रोताओं, यही कारण है लवकुश राजा नहीं बने, चरित्र बने। 20वां संस्कार। जन्म से पहले नहीं, जन्म के बाद भी शिक्षा। सीता ने कहा, संस्कार गर्भ में ही नहीं, जन्म के बाद भी हर क्षण दिए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, लवकुश का जन्म हमें यह सिखाता है, महानता महलों में नहीं, मां के संस्कारों में जन्म लेती है। प्रिय मां, यदि आपको यह कथा मन को शांति दे रही है, यदि आपके गर्भस्थ शिशु तक प्रेम, संस्कार और भक्ति पहुंच रही है, तो इस पावन यात्रा में हमारा साथ दीजिए। हमारे गर्भ संस्कार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगी गर्भ संस्कार कथाएं। शिशु के उज्जवल भविष्य के लिए मंत्र मां और शिशु के लिए शांति व सकारात्मक ऊर्जा। प्रिय मां, आपका एक सब्सक्राइब आपके शिशु के जीवन में संस्कारों का एक सुंदर बीज बो देता है। बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कथा सबसे पहले आपके और आपके शिशु तक पहुंचे। प्रेम और श्रद्धा के साथ आपकी अपनी गर्भा संस्कार परिवार।